नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 19 नवंबर 2024 तदनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि दिन मंगलवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। पिछले 24 घंटों में राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज किया गया, वहीं शेष स्थानों पर दृश्यता स्पष्ट रही है। दिन का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में तथा रात का न्यूनतम तापमान सिरोही के माउंट आबू में 9 डिग्री और सीकर के फतेहपुर में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही अधिकतर स्थानों पर रात का तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। दिन के तापमान में भी घटत महसूस हो रही है। बीते 24 घंटों में हवाओं की दिशा बदलने से सर्दी का असर बढ़ा है, जिससे दिनचर्या में भी बदलाव आया है। लोग अब सुबह शाम गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में और मामूली गिरावट होगी, जिससे आगामी दिनों में सर्दी का असर बढ़ने की संभावना है। आज सुबह के समय भरतपुर और धौलपुर जिलों के नदवई, भूसावर, वेर, बयाना, रुदावल, बसेड़ी, राजाखेड़ा, मनिया और खैरागढ़ तहसीलों के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। शेष करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में कोहरे में बेहद कमी रहेगी। टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और पाली जिलों के क्षेत्रों में कोहरे के लिए कोई चेतावनी नहीं है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और जालोर जिलों में भी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। प्रदेश पर प्रति चक्रवाती तंत्र के प्रभाव से आज हवाओं का रुख उत्तर उत्तर पश्चिम से रहने का पूर्वानुमान है। हाल ही में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के इलाकों पर बर्फबारी और बारिश देता हुआ आगे बढ़ा है। वहीं दो क्रमबद्ध कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों पर पहुंचने को है, लेकिन राजस्थान पर इनका कोई असर न होने के कारण मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि अगले विक्षोभ के आंशिक असर से 23 और 24 नवंबर को पश्चिमी राजस्थान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में किसान भाई खरीफ फसलों की कटाई करके पुनः खेत जोताई करते हुए रबी फसलों की बुआई का कार्य जारी रखें। अभी भी अगले एक सप्ताह तक सरसों और चने की पछेती बुआई की जा सकती है। इसबगोल, जीरा, मेथी और गेहूं की बुआई का ये उपयुक्त समय है। और दोस्तों, आप में से कई आदरणीय दर्शकों ने इन दिनों मंडियों में कृषि जिनिसों के क्या भाव चल रहे हैं, इस बारे में भी जानना चाहे, जिसकी चर्चा कल की वीडियो में विस्तार से करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के अंक में जानते हैं खेती के मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, इस बारे में कुछ ज्योतिषी तथ्य और कुछ बातें गाग ऋषि द्वारा कथित कहावतें भी हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है, जो इस प्रकार है कि सातम, पांचम, तृतीया, दशमी, एकादशी में जीव, इन तिथियों में ज्योतिए तो प्रसन्न होवे शिव। यानी कि यदि तिथि के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी महीने की तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी और एकादशी से खेती की शुरुआत करनी चाहिए। और यदि वार के हिसाब से देखा जाए तो कहा जाता है कि बुध बृहस्पति दोनों भला, बिजई भली ने भृगुवार, शनि रवि मंगल जे बिजई करे तो धान नहीं आवे द्वार। यानी कि खेत की तैयारी की शुरुआत करनी हो या फिर बीज की बुआई करनी हो, इनमें बुधवार और गुरुवार सबसे श्रेष्ठ वार है, सोमवार और शुक्रवार मध्यम है। लेकिन दोस्तों, रवि, शनि और मंगलवार ये 3 वार खेती में बीज बुआई के लिए वर्जित वार माने गए हैं। और दोस्तों, समय और ठीक ठाक अगेती बुआई हमेशा लाभ देती है। इसलिए तो कहा गया है कि 13 कार्तिक 3 आषाढ़ जो चूका तो शाख में राड़। यानी कि कार्तिक के 13 दिन और आषाढ़ के 3 दिनों में बुआई कर देनी चाहिए। और इस बारे में गाग ऋषि की कहावत में कहा भी गया है कि कार्तिक बोवे आगन भरे ताको हाकम फिर का करे जब ढोलर बरोठे आई तो रबी फसलों की करत बुआई। यानी कि ऋषि अपने संकेत में कहता है कि जब कार्तिक माह में ढोलर पक्षी अंडे दे देता है तो उस समय रबी फसलों की बुआई कर देनी चाहिए। और आगन यानी कि मार्गशीर्ष माह में उन फसलों की पुनः सिंचाई भी शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, कहा भी जाता है कि आगत खेती आगे आगे, पाचत खेती कर में भागे, आगत खेती और आगत मार, घाघ ऋषि कहे कबू न हार। यानी कि दोस्तों, युद्ध में प्रथम वार करने वाला योद्धा और अगेती बुआई करने वाला किसान कभी भी हार में नहीं रहता है, उसे हमेशा सफलता ही मिलती है। दोस्तों, घाघ ऋषि आगे और कहता है कि खेती भल थोड़ी करे, मेहनत कर अपार, ऋषि कहे उन मनुष्य को भूख कबो न आए।
यानी कि आपके पास यदि खेती करने के लिए खेत भले ही छोटा हो, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे तो बड़े खेत वाले से भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ खेती से संबंधित पौराणिक सुझाव। अब आज के इस मौसम बुलेटिन का समय हो रहा है समाप्त। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। कृषि सलाह और लाइव मौसम खबर के लिए कृपया हमारे कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। धन्यवाद।